बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का कहना यह है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। इससे पहले डॉक्टर संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद केंद्र और राज्य में एक एक मंत्री पद की मांग की थी। चेहरा ही है कि हम निषाद के बेटे मुख्यमंत्री बनाएंगे। सारे बिरादरी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सब लोग आज के दिन में स्थापित है, जिनके मुख्यमंत्री उनके लोग थाने और कचहरी हर जगह भरे हैं। हमारे लोग मुख्यमंत्री हमको अपने दिल में डॉक्टर संजय को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो मैंने तो सरकार भारतीय जनता पार्टी को मैसेज दे दिया कि डॉक्टर संजय के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया जाए, उप मुख्यमंत्री पेश किया जाए। अभी 2022 में देखिए कैसे सरकार बनती है, कैसे सरकार आती है। और ये जितना भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री नहीं, हम चाहते हैं हमें उप मुख्यमंत्री दिया। जो मुख्यमंत्री वो ले रहे हैं, हमें कुछ नहीं है। हम लोग अभी उस शक्ति में जितना शक्ति उतना दे। तो ये बता दें आपको, बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की मन की बात जो है उनकी जुबान पर आई है और उनका कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में उन्हें डिप्टी सीएम का पद जो है वो दिया जाए, उनका चेहरा जो है डिप्टी सीएम के पद के लिए घोषित किया जाए। इससे पहले डॉक्टर संजय निषाद ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी और मुलाकात करने के बाद केंद्र और राज्य में एक एक मंत्री पद की मांग भी उनकी तरफ से की गई थी। और अब ये मांग उनकी तरफ से एक और उठकर सामने आई। सहयोगी पार्टी है बीजेपी की और उनकी तरफ से कहा गया है कि उनका चेहरा जो है वो डिप्टी सीएम के लिए लाना चाहिए, डिप्टी सीएम के लिए उनका चेहरा जो है घोषित करना चाहिए। 18% मत जो है वो मछुआरों के ये भी कहते हुए नजर आए और इसीलिए वो ये मांग कर रहे हैं कि उनका चेहरा जो है उन्हें मुख्यमंत्री ना बनाया जाए भले, लेकिन डिप्टी सीएम का पद जो है वो जरूर उन्हें यहाँ पर दिया जाए। डिप्टी सीएम का चेहरा जो है घोषित 2022 के लिए डॉक्टर संजय निषाद को करना चाहिए। गृह मंत्री से वो पहले मुलाकात कर चुके हैं, जहां पर मंत्री पद की मांग भी उनकी तरफ से की गई थी। यहाँ पर विशाल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, जो सहयोगी पार्टी है तमाम, जाहिर तौर पर अब चूंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो सहयोगी पार्टी भी ये चाहेंगी जितना वो बटोर सके, जितना वो इस वक्त पा सकती हैं वो पाले। और इसी कड़ी में सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी से अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जो हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डिप्टी सीएम का चेहरा जो है उन्हें घोषित किया जाना चाहिए। यानी कि अब इस तरीके की जो मांगे हैं ये तो संजय निषाद की तरफ से उठी है, कुछ और बाद में भी कह सकते उठती भी नजर आएंगी और जगह से भी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर संजय निषाद का एक बड़ा बयान सामने आया है। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें तो संजय निषाद ने ए.के. शर्मा से मुलाकात की थी, वो तस्वीरें सामने आई थी। उसके बाद अमित शाह से मुलाकात हुई थी। लेकिन इस बीच अब संजय निषाद का एक बड़ा बयान सामने आया है कि उनको जो है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जाए, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर कवायद चल रही है कि सहयोगी दलों को अपने साथ में रखना है। इन्हीं सब बीच में अपना दल का जो तमाम जो सीट का जो बंटवारा फॉर्मूला वो भी तय किया जाता है। लेकिन अब चूँकि निषाद पार्टी की तरफ से अगर हम बात करें तो प्रवीण निषाद चूँकि मौजूदा समय में एमपी भी हैं, तो संजय निषाद चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि उनको जो है वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदान किया जाए, उनको जो है शामिल किया जाए। तो इस तरह की जो मांग है ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि एक नया सियासी समीकरण जो है तय करेगी। चूँकि अब पिछड़ों को लेकर जो लगातार जो पार्टी जो काम करती थी निषाद पार्टी का, चूँकि एक अच्छा खासा चल रहा है और यही वजह थी कि बाकायदा अगर हम बात करें तो प्रवीण निषाद जीते भी थे चुनाव में। तो ऐसे में फिलहाल संजय निषाद के बयान को लेकर बीजेपी आलाकमान क्या कुछ तय करता है ये देखना होगा। लेकिन हाँ, अब इस बयान के बाद सीधे तौर पर एक बड़ी राजनीति जो है वो होती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 2 दिन तक लगातार बीएल संतोष लखनऊ में थे और यहाँ पर सहयोगी दलों के साथ जो फॉर्मूला तय किया जा रहा था उसको लेकर मंथन भी किया गया था अपना दल को लेकर। लेकिन इस बीच अब निषाद पार्टी ने सीधे तौर पर ये एक मांग रख दी है, जिसके बाद अब ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि बीजेपी को अब फिर एक नए सिरे से जो है मंथन करना पड़े, क्योंकि बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इस चुनावी जो दौर है, क्योंकि अब तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह चुका है, ऐसे में इस और में अपने सहयोगी दलों को नाराज़ करें। क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कभी सहयोगी रही सुभाषपा ऑलरेडी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, तमाम जगहों पर लगातार कार्य कर रही है। तो ऐसे में निषाद पार्टी जो पिछड़ों की राजनीति करती है वो भी अगर इस तरह का कदम उठाती है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो अब एक नए सिरे से मंथन कर सकती है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति होगी ये देखना होगा। लेकिन हाँ, संजय निषाद का एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। बिल्कुल विशाल, लेकिन बीजेपी के लिए जाहिर तौर पर मुसीबत होगी
बीजेपी ने अपनी कसरत शुरू कर दी है, बैठकें जो हो रही हैं वो जाहिर तौर पर इनको लेकर भी होंगी, लेकिन अगर इसी तरीके से मांगे उठती रही तो ये फिर काफी मुश्किल हो जाएगी 2022 में चुनाव के लिए भी, क्योंकि लगातार इस तरीके की मांगे जो है इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उठता रहेगा। इस वक्त हीरो वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास पहले चलते हैं। हीरो वाजपेयी साहब, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हीरो साहब, जो मांग उठ रही है यहाँ पर निषाद पार्टी की तरफ से, डॉक्टर संजय निषाद का कहना है कि 2022 में डिप्टी सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए। देखिए, हर पार्टी राजनीतिक दल जब चुनाव नजदीक आते हैं अपनी अपनी बातें रखते हैं जी। और हर किसी दल को लगता है कि उसका एक वर्ग विशेष में अपना प्रभाव है, उस प्रभाव का उसे लाभ मिलता रहा है और लाभ मिलेगा आगे। तो वो अपनी तमाम चीजें अपनी रखते हैं और ये उसी तरह है जैसे परिवार में छोटे बड़ों के सामने अपनी मांगे रखते हैं और जो उचित मांगे होती है वो मान ली जाती हैं और जो अनुचित होती है उनको आगे के लिए टाल दिया जाता है। ठीक, हीरो वाजपेयी साहब, लेकिन कई बार छोटे गुस्सा भी हो जाते हैं, तो फिर अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर कैसे बनाया जाएगा सर? स्थितियां फिर बिगड़ भी सकती है। देखिए, परिवार में इस तरह की तमाम चीजें चलती रहती हैं, गुस्से वालों को मनाएंगे, समझाएंगे और आगे की राह दिखाएंगे। बिल्कुल हीरो वाजपेयी साहब, अभी तो ये एक सुर उठा है और इस बात से सर आप भी इनकार नहीं करेंगे, कई ऐसे छोटे हैं जो कि ये इच्छा जाहिर करेंगे कि उन्हें भी कुछ बेहतर मिले यहाँ पर, फिर ये स्थितियां सर कैसे? मैंने आपसे पहले ही कहा कि चुनाव के समय इस तरह के जो छोटे दल है वो अपनी मांगे रखते हैं कि हमें साथ ये मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, और जो मांगे पार्टी की समझ में आती है कि ये उचित है, इससे साथ लेकर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चला जा सकता है, उस पर चलती है पार्टियां, और जो नहीं होती है छूट जाती है। आगामी चुनाव में देखा जाता है, और पहले भी हम दलों के साथ चले, सबसे ज्यादा दलों की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाई थी। हमारा अनुभव है सभी दलों को लेकर चलने का। बिल्कुल, विशाल भी हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। विशाल, हीरो वाजपेयी साहब हमारे साथ जुड़े हुए, आपका कोई सवाल उनसे? देखिए, बिल्कुल अभी इन्होंने ये कहा कि जो मांगे अनुचित होती हैं उनको आगे के लिए टाल दिया जाए, तो क्या इस मांग को वो अनुचित मानते हैं या मानते हैं? क्योंकि पिछड़े चेहरों को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि पिछड़े चेहरे के तौर पर किसी को शामिल किया जाएगा, और जिस तरह से सहयोगी दलों को लेकर जो ये कहा जा रहा है कि सहयोगी दलों को साथ में रखा जाएगा, तो क्या अपना दल के बाद अब निषाद पार्टी ने जो मांग रखी है वो इसको उचित मान रहे हैं या अनुचित मान रहे हैं? देखिए, ये जब बैठते हैं दल के मुखिया और जो हमारा हाईकमान बैठता है उसके बाद तय होती है। हम प्रवक्ता का ये मानना है कि हमारी पार्टी का अनुभव है बहुत सारे दलों को साथ लेकर चलने का, और इसमें हमने पहले भी कर दिखाया और आगे भी कर दिखाएंगे। सभी को उनका समुचित स्थान और सम्मान मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है, सभी धर्म जाति का विकास की बात रखती है। हमारा नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसके आधार पर जो भी दल हमारे साथ जुटेंगे वो साथ चलेंगे और लंबे चलेंगे। बिल्कुल हीरो वाजपेयी साहब, चूंकि मांग, क्या आप इस समय जी विशाल, क्या इस समय आप लोग इस कंडीशन में हैं कि निषाद पार्टी को नाराज कर रहे हैं? क्योंकि अपना दल को तो लेकर आपने एक फॉर्मूला तय कर लिया, लेकिन क्या जैसे सुभाषपा अलग हो गई थी, तो क्या निषाद पार्टी के आपके अलग हटने से क्या आप लोग को डैमेज हो सकता है? इस तरह की तैयारियां हैं आपकी कि अगर ऐसा होता है तो? भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिव विचारधारा की पार्टी है। हम ये सोच कर चलते हैं कि अच्छे गठबंधन बनेंगे, लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखेंगे जिसमें देश और प्रदेश का उत्थान होगा। कोई ऐसी अनुचित चीज नहीं होगी जिसमें कि किसी को जनता को नुकसान पहुंचे। हम सरकारें जनता के द्वारा चुनी जाती है, जनता के हितों के लिए चुनी जाती है। तो जो भी सरकार आगे चुनी जाएगी वो जिन दलों के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर काम करेगी, और जिससे दलों का नहीं, हम तो विचारधारा की पार्टी, जनता का विकास हो, जनता के उत्तर प्रदेश का विकास हो, जनता के लिए कार्यक्रम चलाए जाए। ऐसी सारी साझा पार्टियां जो हैं जो जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी आराम से चलेगी, चलती रही है, चलती रहेगी। बिल्कुल वाजपेयी साहब, इससे पहले गृह मंत्री से भी मुलाकात यहाँ पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष ने की थी, तब मंत्री पद की मांग की थी, अब डिप्टी सीएम बनने की वो मांग कर रहे हैं। सर, इस तरीके की मांगे अगर होती रहेंगी बार बार तो फिर क्या दिक्कतें नहीं होंगी आप लोगों के लिए? हालांकि आप ये कह रहे हैं कि बनाएंगे, स्थिति को ठीक कर कर चलेंगे, लेकिन नहीं माने तो? देखिए, ये पहले ही सोच लेना, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो। इनका राजनीति में कोई महत्व नहीं है तो का। इसलिए हमें लगता है कि समान विचारधारा को लेकर एक अच्छा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर उत्तर प्रदेश के विकास का जो मॉडल हमने 5 साल में पेश किया है सेवा का, मुझे लगता है ये सब पार्टियां भी उसी को प्राथमिकता के आधार पर देखेंगी, साथ चलेंगी, साथ रहेंगी, और फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम 300+ बहुमत की सरकार जनता के आशीर्वाद से बनाएंगे। ठीक, वाजपेयी साहब बने रहिए हमारे साथ। संजय निषाद ने क्या कुछ कहा, एक बार वो भी हम सुना देते हैं दर्शकों को।
तो देख के सुख तो प्राप्त नहीं कर सकते ना। सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस ने दुखे दिया ना, इस बड़े समाज को दुख दिया, तो अब देखो दुख पा रही हैं। तो ये भी अगर दुख देंगे तो दुखे पाएंगे। दुख हीरो वाजपेयी साहब, आपने सुना अब क्या कहा डॉक्टर संजय निषाद ने। दूसरी पार्टियों को उन्होंने कहा उन्होंने दुख दिया तो दुख पाया, ये भी अगर दुख देंगे तो दुख ही पाएंगे। सर इंडिकेशन है कुछ? उन्होंने कहा यदि ये लोग दुख देंगे, हाँ वही विश्वास है, उनको पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे कि और पार्टियों की तरह नहीं है, ये विचारधारा पे काम करती है, जनता के हितों के लिए काम करती है और जनता का हित सर्वोपरि है। हमारे यहाँ पार्टी में ना कोई तय करता है, ना कोई स्वाभाविक रूप से किसी परिवार से आता है, ना ही ये परिवारों की पार्टियां हैं, लेकिन जनता का हित सर्वोपरि है। और विशाल साहब को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, जनहित का कार्य करती। योगी आदित्यनाथ जी की तरह उनके पास एक 24/7 काम करने वाला मुख्यमंत्री है, जिसकी छवि बहुत ईमानदार की है, सख्त प्रशासक की है, और नो सिटिंग और नो सिटिंग वाला मेरा मुख्यमंत्री है, जिसकी छवि के आधार पर सभी राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जो हमारे सहयोग में रहेंगे, और उसका लाभ सभी को मिलेगा। और जनता सर्वोपरि है, जनता के हितार्थ कार्यक्रम, विकास का कार्यक्रम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर हम चलेंगे। और मुझे लगता है कि संजय निषाद जी हमारे साथ होंगे और इस पूरी जो सफल यात्रा चलेगी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, उसमें साथ रहेंगे। बिल्कुल हीरोवाचार्य साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बेहतर है कि वो साथ ही रहे, नहीं तो दिक्कतें होंगी। और विशाल भी हमारे साथ बने हुए। विशाल, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।